आइए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन यानी सबसे आसान शक्ल एक फ्रैक्शन की के बारे में बात करते हैं। ये दो फ्रैक्शंस लें, 16/40 और 10/25। अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पता है। तो अगर मैं अदद और फर्क दोनों को एक ही नंबर से तकसीम या ज़रब करूं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलती है जो असल फ्रैक्शन के बराबर होती है। अब जब हमें फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी हो तो हम अदद और फर्क को एक मुश्तरक नंबर या एक ही नंबर से तकसीम करते हैं और सिंपलर फ्रैक्शंस तक पहुंचते हैं। और मकसद ये होता है कि ऐसी फ्रैक्शन तक पहुंचें जिसमें अदद और फर्क में नंबर एक के अलावा कोई मुश्तरक अंसर ना हो। तो अगर हम 16 और 40 को 8 से तकसीम करें तो हमें 2/5 मिलता है और 2 और 5 में एक के अलावा कोई मुश्तरक अंसर नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम यही तरीका 10/25 पर भी लगा सकते हैं और हम फैसला कर सकते हैं कि दोनों को 5 से तकसीम करें। लेकिन ऊपर वाली फ्रैक्शन में हमने 8 से तकसीम करने का फैसला किया था, यहाँ हमने 5 से तकसीम करने का फैसला किया है। हमें कैसे पता चलेगा कि किस नंबर से तकसीम करना है ताकि सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाए? शुरू में ये थोड़ा आजमाना पड़ता है, फर्क नंबर से चेक करना होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा मेहनत करेंगे आप अदद और फर्क के मुश्तरक अंसर बहुत जल्दी देखना शुरू कर देंगे। और फिर अगर आप तकसीम करते रहें तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम सिर्फ 16/40 को दोबारा लें तो ये 16/40 अगर आपको पक्का नहीं पता तो हमें ये तो पता है कि दोनों जफत नंबर्स हैं, तो हम दोनों को 2 से तकसीम कर सकते हैं और हम एक ऐसी फ्रैक्शन तक पहुंच सकते हैं जो कुछ इस तरह नजर आती है, 8/20। तो 12 दोनों 2 से तकसीम हो सकते हैं, तो मैं इसे फिर 2 से तकसीम कर लेती हूं और मुझे 4/10 मिलता है। मैं 2 से तकसीम करती रहूंगी जब तक कर सकूं और मुझे 2/5 मिलता है। तो कई कदमों के बाद मैं 2/5 तक पहुंच गई। तो ये बिल्कुल ठीक है अगर आप कुछ कदमों के बाद फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचें। लेकिन अगर आप अदद और फर्क के ऐसे दूसरे अंसर देखें जो दोनों को तकसीम कर सकते हो तो तकसीम करते रहें जब तक कि आप इस मकाम पर ना पहुंच जाएं जहां अदद और फर्क को एक के अलावा किसी मुश्तरक अंसर से तकसीम न किया जा सके और फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंच जाएं। आइए एक और मिसाल लेते हैं। हमारे पास 21/56 है और अब सिंपलेस्ट फॉर्म हासिल करने के लिए पहले देखते हैं कि हम 21 को मुख्तलिफ तरीकों से कैसे लिख सकते हैं। ऐसा करने से हमें पता चलेगा कि 21 के कौन कौन से आंसर हैं। इसी तरह 56 के लिए भी हम इसे 7/8 लिख सकते हैं। अब जो चीज़ दोनों में मुश्तरक है वो है 7 और हम अदद और फर्क दोनों को 7 से तकसीम करेंगे। अगर हम 21 को 7 से तकसीम करें तो अदद में हमें 3 मिलता है और फर्क में हमें 8 मिलता है। अब अगर हम 8 को दोबारा लिखें और देखें कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं तो हम इसे 2/2 या 4/2 जो भी हो लिख सकते हैं, लेकिन अब कोई मुश्तरक अंसर नहीं है सवाए एक के। एक ही वाहिद मुश्तरक अंसर है एक और 8 के लिए, और अब ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हम ढूंढ रहे हैं। आइए एक और मिसाल लेते हैं। तो अगर हमारे पास 30/66 है तो हम 30 और 66 को कैसे लिख सकते हैं? हम 30 को 6/5 और 66 को 6/11 लिख सकते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का एक आसान तरीका यह है कि अदद और फर्क से मुश्तरक अंसर को बस ख़त्म कर दे। अब आप 30/66 को इस तरह भी लिख सकते हैं 30/6 और 66/6, क्योंकि आपको पता है कि 6 एक मुश्तरक अंसर है और जब आप ये करेंगे तो आपको 5/11 मिलेगा।
یہی بات یہاں بھی ہے۔ اور کیا کوئی ایسا عنصر ہے جو 5 اور 11 کو تقسیم کرے؟ نہیں، اور اسی وجہ سے یہ سمپلسٹ فارم ہے۔ اب دیکھتے ہیں 20/10۔ اب آپ سیدھا 20/10 بھی تقسیم کر سکتے ہیں، تو اصل میں 20/10 اور فرق میں بھی آپ کے پاس 10/10 ہوگا۔ آپ کو 2/1 ملتا ہے جو کہ اصل میں 2 ہی ہے۔ تو آپ کو فرق لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 2 اور 1 کے لیے 1 کے علاوہ کوئی مشترک عنصر نہیں ہے، تو 2 ہی سمپلسٹ فارم ہے اس فریکشن کی یہاں۔ تو جب بھی اور فرق کو مشترک عنصر سے تقسیم کرتے کرتے جب آپ اس نقطے تک پہنچ جائیں کہ عدد اور فرق میں 1 کے علاوہ کوئی مشترک عنصر نہ ہو، تو آپ سمپلسٹ فارم تک پہنچ گئے ہیں۔